हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 10th के चैप्टर 2 का नाम है विष के दांत और ये लिखी गई है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो बड़ी ही सुशील थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। मोटर को तो कोई खतरा हो सकता है, यानी मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। यानी अगर आप ग्रीस के और रोम के पूरे लिटरेचर को मिला भी देंगे तो भी वो कम ही रहेगा संस्कृत भाषा और इसके साहित्य के सामने। विष के दांत पाठ की विधा क्या है? तो यह एक कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो विष के दांत। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने रुपए की थी? तो 7,500 की। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। खोखा के दांत किसने तोड़ दिए? तो मदन ने। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही है। किससे कही है? तो गिरधर से कही है। और किसके बारे में? तो मदन के बारे में कही है। ये मदन गिरधर का पुत्र है और गिरधर जो है इन्हीं की फैक्ट्री में काम करते हैं, सेन साहब की ही फैक्ट्री में। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। निम्न महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो विष के दांत की। मदन ने काशू के किसने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार। सेन साहब के पुत्रियों में से एक कौन थी? तो आरती, यानी उनकी पुत्रियों का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो 5। खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को। नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? तो भोजपुरी। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो निम्न मध्य वर्ग का। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन का पिता है और वो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता है। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो भद्रघाट पटना में। लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। यहाँ पे सेन साहब के पुत्रियों की बात हो रही है। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की।
सेन साहब की मोटर कार थी। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, आपको कंपनी का नाम बताना है। तो स्टीमल एंड, या फिर यहाँ पे टाइप भी मान सकते हैं आप। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों को, क्योंकि वो काफ़ी सुशील थी और वो इस सब चीज़ों को छूती ही नहीं थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई? 12 सितंबर 1961 को। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिता के हाथों से। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? या तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप अपने सब्जेक्ट्स के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।